ओ सॉरी 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 सॉरी, आवाज बंद थी भाई, आवाज बंद थी, सॉरी। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। दोबारा से भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। कैसे हो बालको आप सब? क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, माइक बंद रह गया हमारा। तो लो दोबारा से मोटिवेशन लाइन सुन लो कि ना पूछो कि मंजिल मेरी कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछो कि मंजिल मेरी कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर यह मैंने, कि ना हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने, किसी से नहीं खुद से वादा किया, कि किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आपको भी पूरी इस जर्नी में हारना नहीं है। पूरी मेहनत, लगन और साहस, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ पूरी मेहनत करनी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, क्योंकि पहले माइक बंद रह गया था। ठीक है? तो देखो भाई बालको, अब मैं जरा एक और पेयर शेयर करता हूं आपको। आप जरा डिस्प्ले पर कुछ दिखाई दे रहा होगा। डिस्प्ले पर कुछ आया नहीं? जल्दी लिखो, बताओ जल्दी से। डिस्प्ले पर कुछ आया नहीं? इसके आंसर दीजिए बेटी, जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। साइन क्या होता है? जल्दी जल्दी दीजिए भाई। अरे बोलो भाई। यशपाल सैनी, गौरव, शिवम, सोनिका, सब बोलो, बताओ बेटी, जल्दी जल्दी बता दो, बताओ। अरे बोलो। साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? जल्दी जल्दी लिख दें। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? हमारी बात आप क्यों नहीं सुने? जल्दी से बताओ, साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? अरे लिखो, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा, प्लीज 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 प्लीज, जल्दी लिखिएगा। सो गए हैं क्या आप? 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 सो गए हैं क्या? बोलिएगा 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 बोलिएगा। तो देखिएगा देखिएगा देखिएगा, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। कल हमने याद कराया था तुम्हें, लाल बटे कक्का, LAL बटे के ए, L बटे के को लगा दो साइन के साथ, और जी आधार बटे कर्ण को लगा दो कोस के साथ, और जी लंबटे आधार को लगा दो tan के साथ। ये आ गया। और फिर क्या करना है? फिर सर साइन का उल्टा लगा दो आप, साइन का उल्टा लगा दीजिए आप कोसेक, और कोस का उल्टा लगा दीजिए आप सेक थीटा, और tan का उल्टा लगा दीजिए आप कोट थीटा। और सर दो फॉर्मूले और बताए थे आपने, क्या बताया था? tan थीटा बराबर बताया था आपने साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सर कोट थीटा बराबर आपने बताया था कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है सर। अच्छा सर, तो आपने ये बताया था सर, ये बताया था आपने, तो ये बताया था। अच्छा, जल्दी से एक बात और बताओ, एक आंसर और देना प्लीज, आंसर प्लीज। ए, ए, बी, सी, इसमें कर्ण बताइए, कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमें, हम आपका वेट कर रहे हैं। अरे बोलिएगा, बताओ बताओ, कर्ण क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, ये आधार क्या है और लंब क्या है, जल्दी जल्दी बताओ।
सो गए क्या? बोलो, बोलो भाई। अरे बोलते क्यों नहीं हो? बताइए जल्दी। तो राजा बेटा, अभी शायद लिहाफ में पड़े हो। हम बताते हैं। यहाँ कर्ण है BC या AB। कर्ण क्या है? AB। अच्छा सर। आधार क्या है? आधार। आधार बता दीजिए। आधार बता दीजिए सर। अरे ये लीजिए सर। आधार तो इसमें, लेकिन सर AC बता दूं क्या? कैसे? BC नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो सर आपको आधार के लिए सबसे पहले एंगल की जानकारी होनी चाहिए। एंगल A है या एंगल B है? तो यदि हम एंगल A के अनुसार देखें तो AC हो जाएगा, और एंगल B के अनुसार देखें तो BC हो जाएगा। ऐसी लंब को देख लो, लंब। लंब एंगल A के अनुसार हो जाएगा BC, और एंगल B के अनुसार हो जाएगा AC। ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा सर, तो ये तो आपने कल भी बताया था। हाँ राजा बेटा, कल भी बताया था। तो लिए देख लीजिए। अब हम कुछ नया करने वाले हैं। अब हम तीन सर्वसमीका लिखते हैं। देखो पहली सर्वसमीका याद रखनी है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है पहली सर्वसमीका। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको तीन तरह से लिख सकते हैं। क्या करना है, इसको इधर उधर उठा के रख दो। एक क्या लिख सकते हैं, देखो कोस को उठाओ उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और क्या हो सकता, और अब क्या करो, कोस को नहीं ले जा रहे साहब, साइन को ले जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर बताइए जरा। तो ये देख लीजिएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मतलब एक ही सरसमी उसको तीन रूप में चेंज करके लिख दिया है इस वाली को। ठीक है जी। अच्छा, अब देख लीजिए दूसरी सरसमी। अब देखो ये है पहली। अब बेटा हम क्या करते हैं राजा बेटा, इसमें मान लो साइन स्क्वायर से भाग कर दो, साइन स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग करो तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा गया, मतलब क्या हो जाएगा, एक प्लस कोस बटे साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। लो जी लो। अच्छा और क्या कर सकते हैं, इसे इधर उठा के ले जाओ। इसको और किस रूप में बना सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया। ये और क्या कर सकते हैं सर, आप और भी तो कुछ कर सकते हो सर। तो और क्या कर सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हो। तो इसको आपने तीन रूप में इसको भी लिख दिया। ये भी याद कर लीजिएगा प्यारे मोहन बच्चों, ये तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने ये याद नहीं की तो फिर समझ ले कि त्रिकोणमिति आपके हाथों से निकल सकती है। तीसरी और लिख लो। अब देखो पहली में पहले क्या किया था, दूसरी वाली में साइन स्क्वायर थीटा से आपको कोस स्क्वायर थीटा से भाग कर लो, तो लो जी क्या हो जाएगा, तो साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। लो जी सर लो। अच्छा तो फिर इससे क्या क्या बना सकते हो सर, इसको ले जाओ टेन को उठा के, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक तो होगी, एक और कर लो सर। अच्छा लो सर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लीजिएगा प्यारे मोहन बच्चों, हमने तीन सरसमीका लिख दी हैं, और ये आपको याद करनी ही है, चाहे लिहाफ में सो के करें या बैठ के करें। लेकिन यदि ये आपने नहीं की तो फिर दिक्कत और ज्यादा हो सकती है। ये आपको याद रखना है। बताइएगा। तो पहली सरसमीका क्या होती है लाडले बच्चों, पहली सर्वसमीका होती है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको और किस रूप में लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीकरण क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो बात समझ में आई है नहीं? बोलिएगा। बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा, बोल क्यों नहीं रही है, बोल क्यों नहीं रही, बोल क्यों नहीं, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, जल्दी से बताओ, समझ में आया ना? बोल नहीं सकते। बोलो जल्दी से, आवाज आ रही है क्या? बोलियो जल्दी से। समझ में आ गया ना? जल्दी से बोलो। देखो बेटा, पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको और क्या कर सकते हैं, कोस को उधर उठा के ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन को उधर उठा के ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्व समीकरण कोस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोट को उधर उठा के ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, या कोट को इधर ही रहने दो और उससे उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बच्चों 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 बच्चों, तो कोट स्क्वायर थीटा 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 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा 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 माइनस 1 1। ठीक है, ऐसे अब देख लो, तीसरी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से देखो किसको ले जाएं, सेक को यहीं रहने दो, टेन को ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन को यहीं रहने दो और उधर ले जाओ और इसे इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों सर्व समीकरणें बेटा याद होनी ही चाहिए, क्योंकि इनका ज्यादातर क्वेश्चनों में हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है लाडले प्यारे मोहन बच्चों, मैं आगे चलता हूँ। अब मैं न्यू पेज ले लेता हूँ और देखो तुम्हें और कुछ भी बताता हूँ। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल की। एक टेबल जो बच्चों को बहुत हार्ड लगती है, वो आप सब बनाना भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बनवा देता हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, लो सा, जीरो 30 45 60 90। एक लाइन हम ऐसे कर लेते हैं और ऐसे ले जाते हैं, ये आ जाती है, और आपको फिर यहाँ पर कुछ लेने ना है। यहाँ आ गया, इसको बड़ा करो यार थोड़ा सा, इस वाले को बड़ा कर लो बस, बाकी सबको छोटा कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। कोस फिर आ गया 10, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, लो भाई दो तो नीचे वाले बहुत बड़े हो गए ये तो भाई। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, देखो क्या लिखता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं साइन, तो मैं ग्रीन से ना लिख लूँ, यहाँ गया साइन, यहाँ गया कोस, यहाँ गया टेन, यहाँ गया कोट, यहाँ गया सेक, यहाँ गया को सेक। ठीक है जी, अब थीटा का मान यहाँ लिख लो, देखो 0 30 45 60
90। ठीक है भैया। 30 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 100 अंश, 90 अंश। ठीक है जी। अच्छी है जी। तो यहां सर क्या आएगा, तो इसके लिए लिखने का तरीका है बेटा, आपको यहां से क्या लिखना है, जीरो। इसे खत्म कर देते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। ये बनाने का तरीका बता रहा हूं बेटा। बटे लगा दो सबको, बटे लगा दो सबको, बटे लगा दो, बटे लगा दो, बटे लगा दो। सबके बटे में चार कर दीजिएगा, 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 चार कर दीजिएगा। और सबको रूट लगा दो, सबको रूट लगा दो, सबको रूट लगा दो, सबको रूट लगा दो, सबका रूट लगा दो, सबका रूट लगा दो, सबका रूट लगा दीजिए, सबका रूट लगा दीजिए आप। ठीक है। ठीक है। देखो 0/4 का मान तो जीरो ही होता है राजा बेटा। अच्छा, एक का रूट एक हो जाएगा और चार का रूट दो हो जाएगा। यहाँ देखो दो ही गन दो, दो दूनी चार, तो कितना आ गया, 1/√2। अच्छा यहाँ देख लो, √3 तो ऐसे ही रहेगा सर, और चार का रूट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, √3/2, और चार से चार गया और √1 बचा, और √1 का मान तो 1 ही होता है। तो अब मुझे बताएंगे सभी लाल, क्या साइन वाली बात समझ में आ गई है? बताओ भाई, बाल को बताओ बेटा, क्या साइन की बात समझ में आ गई? अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या पहली लाइन आपको समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करें, कमेंट प्लीज। यशपाल, गौरव, शिवम, सोनिका, ये सब बच्चे जरा कमेंट कीजिए प्लीज, कि ये बात आपको समझ में आती है या नहीं। क्या साइन की वैल्यू हमें समझ में आ गई? अगर साइन की वैल्यू हमें समझ में आ गई तो फिर हमें दिक्कत नहीं होने वाली आगे। फिर तो तुम मिनटों में आगे की टेबल बनाना सीख जाओगे। मैं दोबारा से सारे स्टेप बता देता हूँ। सारे स्टेप दोबारा, मतलब क्या करना है, पहले जीरो लिखो, वन लिखो, टू लिखो, थ्री लिखो, फोर लिखो, सबके बटे में वन और चार कर दो, और सबका रूट लगा दो। तो 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, और एक 4/4 का रूट। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। देखो 0/4 क्या होता है, जीरो ही होता है। 0/4 क्या होता है, जीरो ही होता है। 1/4 क्या होता है, 1/√2। 1/√4 का मतलब 1/2। और एक, दो से दो काट दिया आगे, तो बचा कितना, 1/√2। और आगे क्या, √3/4। तो यहाँ राजा बेटा √3 तो √3 ही रहेगा, और चार का रूट तो हो जाएगा। चार से चार काटा, एक रूट आ गया, और √1 का मान 1 ही होता है। तो ऐसे करके, क्या साइन की वैल्यू समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई? अगर साइन की वैल्यू समझ में आ गई, तो फिर आगे तो तुम्हारे दाएं हाथ का काम है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी लो। ठीक है साहब, तो चलते हैं आगे की ओर। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करो, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सबके बटे में चार चार कर दो, कर दिया चार। पहले 0 से लेके 4 तक लिख दो, 90 तक, और फिर चार चार बटे में कर दो, सबका रूट लगा दो। 0/4 जीरो ही होता है। ठीक है। एक का रूट एक ही रहेगा, चार का रूट दो हो जाएगा, तो 1/2 हो गया ये। अच्छा, यहां देखो, 2/4, दो ही कन दो, दो दूनी चार, आ गया 1/√2। यहाँ देखो √3/√4, तो √3 का रूट ही रहेगा, और चार का रूट हो जाएगा दो, ये हो गया। अच्छा देखो, चार से चार काटा, एक ही कन एक, रूट एक आएगा, एक रूट का एक का मान होता है एक ही, यही हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, लो जी सर लो। अब साइन कोस का करना है, तो साइन का उल्टा कर दो, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। जो 90 का वो 0 में लिख दो, जो 60 का वो 30 में लिख दो, 45 का 45 रहेगा, 30 वाला 60 में चला जाएगा, और 0 का 90। तो देखो ऐसे करके लाता हूँ मैं। ये कितना हो गया, 1। ये कितना हो गया, √3/2। ये कितना हो गया, 45 का, तो 45 में अगर 1/√2, ये कितना हो गया, 1/2, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ गई क्या? मतलब 90 वाला 0 में पहुंच, तो ऐसे करके कर दो, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। 90 का 0 में, 0 का 90 में, 30 का 60 में, 60 का 30 में, 45 का 45 में। लो जी, कोस तैयार हो गया। अब क्या करना है, टेन। टेन का राजा बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टेन थीटा बराबर पढ़ा था साइन थीटा बटे कोस थीटा, यही तो पढ़ा था। तो अब देखो 0/1, 0/1 का मान हो गया जीरो। यहाँ है रूट, दो से दो कट गया, इस दो से ये दो गया, तो कितना बचेगा, 1/√3। इस पूरे से ये गया, कितना बचा 1। यहाँ देखो, दो से दो कटा, कितना बचा, √3।
यहाँ देखो 1/0 का मान होता अनंत, ये याद रखना है। 1/0 बराबर होता है अनंत के, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब फिर 10 में क्या करना है, इसका उठाओ लगा दो, तो देखो 90 वाला 0 में ट्रांसफर कर दो, ये आ गया। √3 इधर को कर दो, एक एक में रहेगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो 1/√3, और 0 वाला यहाँ जाएगा। लो जी। अच्छा, अगर sec क्या करना है सर, तो राजा बेटा तुमने sec का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? sec का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। sec का फॉर्मूला बताओ। sec बराबर क्या पढ़ा था, 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर यही तो पढ़ा था। तो क्या करना, cos को उल्टा करते चला sec में, बस एक का एक। देखो दो, √3/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/√3। ये √2 है तो कितना हो जाएगा, √2। ये कितना, 2 है तो ये हो जाएगा 2। और ये कितना है, 0, और 1/0 होता है अनंत। ठीक है। देखो राजा बेटा, इन्हें उल्टा करना, उल्टा करके लिखना कोस वालों को सेक में। एक का एक, 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, √2 ऊपर गया, एक नीचे है, 2 ऊपर गया, एक नीचे है, 1/0 होता है अनंत। अब कोसेक को क्या करना, कोसेक को चाहे तो साइन से कर दो, चाहे कोसेक का उल्टा कर दो, तो साइन से कर लो भाई। लो देख लो, तो यहां देख लेते हैं, देखो जल्दी से। तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, इधर से कर दो अनंत, साइन का उल्टा कर दो। अरे कोसेक क्या होता है भाई, दो तरह से कर लो इसे। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, साइन का उल्टा करो, 1/0 अनंत। इसका कितना आ गया, 2। ये कितना आ गया, √2। अच्छा, फिर ये कितना आ गया, इसका मान आ जाएगा 2/√3। और फिर ये कितना आ जाएगा, 1/1 का मान 1 आ जाएगा। क्या बोलो बालको, समझ में आ गई आपको टेबल? अरे बोलिएगा, बोलिएगा, बोलिएगा। टेबल समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या? जल्दी से कमेंट प्लीज, 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 फास्ट, 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 फास्ट। कमेंट, कमेंट, फास्ट, 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 जल्दी से कीजिएगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें टेबल याद हो गई है। और ये दीवार से टिक के बैठे हो तो दीवार से टिक के ना बैठे, सीधे बैठे हो। ये जो ये सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठ, दीवार से मत टिक, सीधा बैठ। अरे तेरे को ही बोल रहे हो, तेरे को ही बोल रहे हो, सीधा बैठ, दीवार से नहीं टिकना। बताइए लल्ला लाल, बताओ भैया, क्या यहां तक जो सर ने समझाया है त्रिकोणमिति का वो समझ में आ गया है आपको? अगर ये आ गया है तो फिर आगे की हमारी गारंटी है, क्वेश्चन कोई नहीं बचेगा आपसे। ये बात किसी को बताना मत। बताओ, क्या क्रियल है बात, क्रियल है? अच्छा, गौरव सैनी बोल रहे हैं, यस सर क्लियर है। अच्छा जी। तो बाकी जो नींद में हैं, ये जो लिहाफ में बैठे हैं और इनका हाथ निकालने को लिहाफ से बाहर मन नहीं कर रहा है, फोन लिहाफ पे रखा है, ये सभी प्यारे बच्चे हाथ बाहर निकालें और जल्दी से बताएं कमेंट करके कि सर आगे बढ़ें या एक बार और समझाया जाए। जल्दी से बताओ, बताओ लाल, बताओ बेटा, बोलो मेरे से, ठंड लग रही है, चाय पी लो, क्लास के बाद चाय मिलेगी, चाय बिस्किट के साथ चाय मिलेगी, तो चाय पीना। पहले कमेंट करो, बताओ जल्दी से। टेबल समझ में आ गई ना, क्लियर है ना टेबल, बिल्कुल ठीक है ना? बताइए ना। कल से एक चीज बता रहा हूं, आज लगभग फॉर्मूले जो थे लगभग मैं इन्हें लगभग खत्म कर दूंगा, बाकी जो दो चार बचेंगे वो आगे जरूरत के अनुसार मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, कल से जब क्लास में आए तो एक रफ कॉपी और मैथ की बुक पास लेकर बैठे। रफ कॉपी पास जरूर हो, कभी कथा की तरह सुनने बैठ जाओ कि साहब लो तुम बोलते रहो हम तो सुन रहे हैं, ऐसे नहीं करना। रफ कॉपी पास ही लेकर बैठना है आपको। कभी ये सोच रहे हो कि ऐसे ही बैठ के बस लैप में बैठकर आराम से बैठे हैं, दीवार से लगकर दीवार से टिक गए, टेंशन खत्म, सर तो पढ़ा ही रहे हैं और सर को क्या पता, वही सर तुम्हें सब देख रहे हैं, ध्यान रखना। तो टेबल समझ में आ गई क्या? अगर टेबल समझ में आ गई तो मैं फिर आगे चलूं, बताओ, चल दूं आगे? लो जी, लो बेटी। तो अब याद रखना बेटा, ये कंठस्थ होने चाहिए, ये याद कर लेना है।
आपको जरूर राजा बेटा। ठीक है भाई। तो राजा बेटा ये याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। रात को नींद में भी कोई उठा के बोला ओए 37 कमान, तो तुम 37 कमान एकदम से बढ़ाओ, एक बड़े दो। कोई पूछो ओए बता जल्दी से 10 45 कमान, तो एकदम बोल दो 1। तो मतलब रात को नींद में भी जगा के अगर तुमसे पूछा जाए, कोई मान लो जरूरत पड़ जा के, मान लो कहीं लड़ाई बड़ाई हो जाए और कोई सैक 60 का मान पूछने लगे, तो सैक 60 का मान तुम्हें दो याद आ जाना चाहिए। लड़ाई में भी ऐसा मारो मुंह पर सैक 60 का मान दो, सैक 60 का मान दो है साहब। तो लड़ाई में भी मतलब पीछे नहीं हटना, इस सारणी में इतनी कंठस्थ कर लेनी है। रात को घर वाले भी कहें कि भाई बेटा उठना रिया, तो सीधा बोलो सैक 60 का मान दो। ठीक है, इतना कंठस्थ कर लेना। तो बाकी आगे चलते हैं। कुछ चीजें और हैं जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो बता देता हूं। साइन ये का बना दिया मैंने। सॉरी भाई, इन्हें बता दूं आगे बताऊं, बता दूं ना बताऊं, बता दो ना बताऊं, आगे बताएंगे यार, अभी कहाँ इनकी जरूरत। एक क्वेश्चन लीजिएगा। ए ए बी सी, ए बी सी। ठीक है राजा बेटा, इस एंगल के अनुसार यदि साइन ए बराबर 3/5 हो, तब कोट ए व कोट बी का मान ज्ञात करो। त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यदि साइन ए बराबर 3/5, साइन ए बराबर 3/5, 3/5, बताओ जल्दी से। तो हमें क्या निकालना है, कोट ए और कोट बी निकालना है। तो देख लेते हैं साइन बराबर क्या होता है। साइन बराबर क्या होता है, पेन गरम। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो लंब का मान है कितना, 3। अब देखो साइन है, ए एंगल है, इसके अनुसार, इस एंगल के अनुसार आधार क्या होगा ये, और बताओ जल्दी से, कर्ण हो गया ये, तो फिर लंब तो यही होगा। तो लंब क्या हो गया, ये हो गया। तो लंब कितना है, 3 दे रखा है यहां से यहां तक। अच्छा कर्ण कितना, 5 है। तो हमने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बताया था ये फॉर्मूला, लिखो जल्दी से, यस सर बताया और मुझे याद है। बताओ, बताया था नहीं, बोलते क्यों नहीं भाई, बताओ ये फॉर्मूला बताया था आपको नहीं। यशपाल बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला याद है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब। तो बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ जल्दी। देखो राजा बेटा, कर्ण क्या है यहाँ, 5, 5 का स्क्वायर कर दो बराबर, आधार क्या है यहाँ, आधार तो सारे ऐसी है, तो निकाल लो ना उसे, प्लस कर लो, प्लस बराबर नहीं प्लस। लंब कितना है, लंब 3 का स्क्वायर कर लो,
तो देखो तुम फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 बराबर AC का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। अब राजा बेटा इस तीनों को इधर ले जाओ उठा के। क्या हो गया 25 माइनस 9 बराबर AC का स्क्वायर। और सर AC का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाया कितने बचेगा। 25 में से 9 घटाओ जल्दी बताओ कितने 18 राजा बेटा 16। और AC का मान हो जाएगा √16 और 16 का रूट होता है 4। तो AC का मान हो गया आपका 4। अरे ये सर आधार तो 4 आ गया है। तो आधार कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आई नहीं ये बताओ मुझे। क्या बात क्लियर है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्लीज। कमेंट कमेंट प्लीज कमेंट कमेंट फास्ट 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 जल्दी से बताओ भाई। शिवम कहाँ गया था चाय पी थी क्या है भाई। शिवम चाय पीने गया था क्या जल्दी बताइए। अरे बात समझ में आ गई ना। आधार का मान 4 आ गया ना। यदि आधार का मान 4 आ गया तो अब तुम्हें क्या निकालना कोट ए निकालना कोट भी निकालना। कोट ए तो तुम निकाल दोगे। कोट ए तो तुम निकालने वाले हो मुझे पता है। अब जैसी कोट भी आएगी उसे तुम गलत करने वाले हो ऐसा मुझे मानना है भाई। अगर मैंने कोट भी को कह दी तो तुम गलत करोगे मेरी मानना है पक्का। क्योंकि तुम बैठे हो लिहाफ में तुम्हें लग रही है ठंड। क्या भाई सर तो बैठी हैं आराम से। हम तो आराम से लिहाफ में आराम कर रहे हैं। नंबर तो आ ही जाएंगे। सर तो मेहनत कर ही रहे हैं। हम ना भी करेंगे कोई दिक्कत ना है। टेंशन अल्लाह। तो राजा बेटा देखो कोट ए तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम निकाल ही लोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोट बी भी निकाल देता हूं। देख लीजिएगा देख लीजिएगा। मैं यहां निकालता हूं कोट ए। कोट ए क्या होता है बेटा बताओ कोट क्या होता है। अरे सर लाल बटे कक्का से तो ये काम नहीं कर रहा। लाल बटे कक्का बताया था आपने। और ये राजा बेटा यहाँ टेन का उल्टा ले लो ना। तो कोट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार बताओ इसमें जल्दी एक के रेस्पेक्ट में। आधार क्या हो गया 4 और लंब क्या हो गया 3। तो कोट क्या हो गया। कोट क्या हो गया। अरे बताओ जल्दी से कोट क्या हो गया 4/3। क्या कोट का मान समझ में आ गया। कोट ए का मान है कोट ए का मान है ठीक है 4/3। अब क्या निकालना है तुम्हें कोट भी निकालना। कोट पहन के जाना है स्कूल। कोट पहन के जाना कोट भी ठीक है। तो राजा बेटा अब देखो कोट भी। अब नजर बदलो नजारे बदलेंगे। क्योंकि तुम फटाक से कहने वाले हो कि कोट भी यही होगा। लेकिन लल्ला बेटा बी के रेस्पेक्ट में पहुंच जाओ। बी के रेस्पेक्ट में एंगल बी। अब देखो आधार क्या हो जाएगा। अब आधार चेंज हो गया है। तो क्या होता है हमारा कोट क्या था। कोट था हमारा बराबर आधार बटे लंब। अब देखो कोट बी के रेस्पेक्ट में आधार क्या हो गया। क्या हो गया आधार 3 और लंब क्या हो गया मेरे शेर 4 हो गया। तो कोट बी का मान 3/4 हो गया। कोट ए का मान 4/3। अरे सर तुमने कोट तो कोट सेम होता है तुमने उल्टा कैसे कर दिया। तो राजा बेटा एंगल देख लो। दिमाग खोल के देख लो एंगल। अगर एंगल नहीं देखा तो फिर तुम्हारा राम ही मालिक है। ध्यान रखना। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके समझ में आए ना। जल्दी जल्दी बोलो। बात समझ में आई ना। एंगल के अनुसार मैंने इसी वजह से स्टार्टिंग में एंगल को स्पष्ट किया था कि एंगल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बच्चे ज्यादातर गलती यही करते हैं। एंगल के ही रेस्पेक्ट में देखते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूं कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण के साथ जो एंगल के साथ भुजा लगती है उसे आधार बोलते हैं। और जो एंगल के सामने एंगल बोले तो कोण कोण के सामने वाली भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। ऐसा आपको सबको पता होगा मेरा मानना है। क्योंकि आप पढ़ते तो कम है लेकिन रील ज्यादा देखते हैं। जल्दी बताओ। देख रहा हूं मैं। जल्दी करो भाई कमेंट। दीवार से टिकले। क्लियर है ना। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए प्लीज फास्ट। कम ऑन फास्ट। अरे वो सर हम तो लिहाफ में बैठे थे आपने कहाँ से क्वेश्चन करा दिया। अब लिहाफ से हाथ निकालना पड़ेगा। तो कल से रफ लेके आना क्लास में ध्यान रखना। बिना रफ के बैठना ना। अन्नी मोबाइल में से निकल के चांटे मारूंगा तुम्हारे खींच खींच के। ध्यान रखियो तुम। कभी हल्के में ले रहे हो ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने कुछ चीज़ें बता दी हैं, फॉर्मूले दे दिए हैं, तुम्हें डोज बहुत सारा हो गया है। इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना है। कल मैं क्लास में आते ही सुनूंगा, सबसे पहले ध्यान रखना। सबका टेस्ट लूंगा पहले, 5 मिनट का टेस्ट कराऊंगा। कह दूंगा कॉपी में लिखो और मुझे दिखाओ भाई, मैं यहाँ से देखूंगा ऑनलाइन। वैसे तो मुझे पता ही है तुम क्या कर रहे हो। तो कल मैं सबसे पहले तुम्हारी टेस्ट लूंगा, यहाँ तक कि जो फॉर्मूले कराए उनको पूरा कंठस्थ कर लें, अच्छे से याद कर लें। मैंने बोला था कि रात को यदि कोई भी उठा के बोले तो तुम्हें एकदम लड़ाई में भी साइन थीटा का मान याद आना चाहिए। साइन 30, 1/2। तो वो सारी चीजें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, कंठस्थ हो जानी चाहिए। बाकी कल हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। जो हमारा फॉर्मूलों का पार्ट था लगभग इंपॉर्टेंट, वो मैंने कवर कर लिया है। बाकी कल जो 2-4 फॉर्मूले रहे हैं वो उनको जैसे क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी उसी के हिसाब से देंगे, एक्स्ट्रा डोज नहीं देंगे जिससे आपको भार बढ़े, ठीक है। तो बाकी बेटा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। मिलते हैं कल इसी सेशन में 7 बजे, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। ठीक है। ठीक है भाई बालको।